श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। देखिए, क्योंकि इस बार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है वो 4 अक्टूबर को शाम 5:09 पर शुरू होगी और 5 अक्टूबर को दोपहर 3:03 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा की जाती है और यह त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल का समय हमें 4 अक्टूबर शनिवार को यानी कि आज मिल रहा है, इसीलिए यह शनि प्रदोष व्रत होगा। और अब सबसे मुख्य प्रदोष काल के समय के बारे में बता देते हैं आपको। तो देखिए, आज भगवान शिव की पूजा के लिए जो सबसे शुभ समय होगा वो होगा शाम 6:03 से लेकर 8:30 तक। अगर इस दिन भोलेनाथ, माँ पार्वती और शनिदेव जी का पूजन एक साथ किया जाए तो भक्तों के जीवन के समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। तो आइए श्रोताओं, आज शनि प्रदोष व्रत कथा सुनने से पहले हम सभी भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करते हैं। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। और अब हम भोलेनाथ और माँ जगदम्बा का ध्यान करते हैं। हर हर महादेव, जय माँ पार्वती और बोलिए जय शनिदेव। और अब शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, उनके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उन्हें एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण सेठ और सेठानी दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, व्रत उपवास रखे, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब दुखी होकर कुछ समय बीतने पर सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी जी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु महाराज मिले जो कि ध्यान मग्न बैठे हुए थे। सेठ और सेठानी साधु के पास गए और हाथ जोड़कर उनके ध्यान से उठने का इंतजार करने लगे। काफी समय के बाद जब साधु महाराज ने अपनी आंखें खोली तब उन्हें पता चला कि उनके समक्ष कोई बहुत देर से उनका आशीर्वाद लेने की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, तुम इस दुख से मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। और फिर साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताने के साथ भगवान शिव की वंदना करने के लिए कहा और उन्हें बताया कि भगवान शिव की वंदना इस प्रकार की जाती है कि हे रुद्रदेव शिव, आपको नमस्कार है। शिव शंकर जगत गुरु, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ सुर, आपको नमस्कार है। शशि मोली चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। हे उमाकांत, आपको मेरा नमस्कार है। उग्रत्व रूप मन, आपको नमस्कार है। ईशान ईश प्रभु, नमस्कार है। विश्वेश्वर प्रभु शिव, आपको नमस्कार है। और फिर साधु से इस प्रकार वंदना करने का विधान जानकर सेठ और सेठानी ने साधु महाराज को धन्यवाद किया और उनसे आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से जल्दी ही उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। और इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत रखने से सेठ सेठानी का घर खुशियों से भर गया। तो बोलिए हर हर महादेव, जय शनिदेव। हे भगवान, अगर इस कथा को कहने, सुनने या सुनाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। शनि प्रदोष व्रत के दिन जो भी भक्त जिस भी कामना को लेकर प्रदोष व्रत रखता है उसकी वह कामना भगवान शिव और शनिदेव की कृपा से अवश्य ही पूरी होती है और उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। तो इसीलिए हर व्यक्ति को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन अगर ना कर पाए तो प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो बोलिए हर हर महादेव।